हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी पे फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। देखिए एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों जो फरवरी मार्च में आपका एग्जाम हो रहा था, पूछ रहा था, ठीक ना। मैंने फ्री में पीडीएफ भी दिया है दोस्तों, एकदम फ्री में, एक भी रुपया नहीं। बहुत लोग पैसे लेते हैं लेकिन मैंने फ्री में दिया है पीडीएफ। जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन देखते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक ना। 51 नंबर से 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधलापन है, बाकी सब क्वेश्चन ठीक है, ठीक ना। तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? डिडेरी ने, कि वाल्टेयर ने, कि मॉन्टेस्क्यू ने, कि रूसो ने? क्या हो जाएगा 51 का आंसर? 51 का दोस्तों चौथा आंसर हो जाएगा, रूसो ने दोस्तों किया था सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत, ठीक ना। और लेते हैं दोस्तों 52 नंबर। अच्छा, अब पीडीएफ आ गया कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसने स्थापना की थी? तो कोलकाता में किसने स्थापना की थी दोस्तों 1817 में? तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, इसको ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी। एक क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा है इसको कि किसने की थी। ऑप्शन है दोस्तों H.T. प्रिंसेप ने, डेविड हेयर ने, विलियम जोन्स ने, कि हेनरी विलियम डेरेजियो ने? क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों? 52 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, डेविड हेयर ने दोस्तों, याद रखिएगा, डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में 1817 में, ठीक ना। और आते करते हैं 53 नंबर ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव को पारित किया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में? लाहौर के 1929 के अधिवेशन में, कि कराची के 1931 के अधिवेशन में, कि फैजपुर के 1936 के अधिवेशन में, कि मद्रास के 1927 के अधिवेशन में? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 53 का? तो 53 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, कराची के दोस्तों 1931 के अधिवेशन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो अ से अधिकार, अ से अमेरिका। तो अमेरिका से लिया गया है, या दोस्तों याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लेख दोस्तों कहाँ से है? तो 12 से 35 तक, 12 से 35 दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 54 नंबर, कि निम्नलिखित में से पूर्व पाषाण काल से कौन संबंधित है? तो पूर्व पाषाण काल पूछ रहा है कि पूर्व पाषाण काल से कौन संबंधित है, ठीक ना। निएंडरथल मानव, कि खड़ा मानव, कि बुद्धिमान मानव, कि अति बुद्धिमान मानव? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 54 का? तो 54 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, खड़ा मानव दोस्तों ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 55, निम्नलिखित में से कौन सा नौ पाषाण काल को दर्शाता है? महत्वपूर्ण है कि नौ पाषाण काल को कौन दर्शाता है? चिरांद, दायमाबाद, लोथल, कुणाल? क्या हो जाएगा आंसर 55 का? तो 55 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा आंसर, चिरांद दोस्तों ये नौ पाषाण काल को दर्शाता है। और चिरांद कहाँ है दोस्तों? चिरांद ये बिहार में पड़ता है, ठीक ना। चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में। लोथल कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? दायमाबाद दोस्तों ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 56 नंबर, कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है दोस्तों मोरलैंड, मोहम्मद हबीब, KS लाल, कि KM अशरफ? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो 56 का दोस्तों ये आंसर हो जाएगा मोहम्मद हबीब दोस्तों शहरी क्रांति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था 13वीं 14वीं शताब्दी में। पुर्तगालियों ने दोस्तों गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1426 में, 1510 में, 1524 में, कि 1556 में? क्या आ जाएगा 57 का आंसर? तो 57 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा 1510 ईस्वी में दोस्तों, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 58, शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शाहू, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? जहांदार शाह ने, औरंगजेब ने,
शाहजादा आजम ने कि शाहजादा काम बख्श ने? क्या हो जाएगा 58 का आंसर दोस्तों? तो 58 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। शाहजादा आजम ने दोस्तों शाहू को मुगल कैद से मुक्त किया था, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 59। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत दोस्तों जो ब्रिटिश संसद है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया था, ठीक ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों? तो 59 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1818 के तहत दोस्तों ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 59 के बाद 60 देख लेते हैं। किसे मानववाद का जनक समझा जाता है? बताइए, मानववाद का जनक किसे समझा जाता है? दांते को, पेट्रा को, इरेस्मस को, कि मैकियावेली को? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 60 का आंसर? तो 60 का आंसर हो जाएगा सो पेट्रा को। पेट्रा को दोस्तों मानववाद का दोस्तों जनक समझा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। ये भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? बताइए, पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था दोस्तों भारतीय संविधान के? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू? क्या हो जाएगा 61 का आंसर दोस्तों? 61 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों ये पांडुलेखन समिति के चेयरमैन थे, ठीक ना। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, संविधान की पांडुलेखन समिति। 62 देख लेते हैं कि अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है सो मैक्स वेबर है, डेविड एप्टर है, समीर अमीन है, कि अमर्त्य सेन है? क्या हो जाएगा 62 का आंसर दोस्तों? तो 62 का दोस्तों आंसर चौथा हो जाएगा, अमर्त्य सेन है, ठीक ना। अमर्त्य सेन को दोस्तों अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित है जरूर बताइएगा, ठीक ना। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है, तो कब मिला है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला देख लेते हैं 63 नंबर। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए? सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यह किसने कहा है दोस्तों? प्लेटो ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, कि बैंथम ने कहा है, कि हॉब्स ने कहा है? क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों? तो 63 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा आंसर। बैंथम ने कहा है दोस्तों कि सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। ऑप्शन है दोस्तों प्लेटो, मार्क्स, सुकरात, हीगल। 64 का आंसर बताइए दोस्तों? तो 64 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा आंसर, मार्क्स हो जाएगा, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों, किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? ये बात किसने कहा दोस्तों? तो 65 का क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा दोस्तों रूसो ने कहा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, मार्क्स और रूसो वाला एग्जाम में पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, कि महाराष्ट्र में? क्या हो जाएगा 66 का आंसर दोस्तों? 66 का हो जाएगा सो चौथा, महाराष्ट्र में दोस्तों दलित पैंथर मूवमेंट प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 67 नंबर कि भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग दोस्तों किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1951 में, तो 1952 में? बताइए 67 का आंसर ये आ सकता है 67 नंबर। 67 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा 1950 में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो आकस्मिकता निधि दोस्तों किसके अधिकार में रखी गई है? प्रधानमंत्री के अधिकार में, राष्ट्रपति के अधिकार में, वित्त मंत्री के अधिकार में, कि गृह मंत्री के अधिकार में? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 68 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है दोस्तों आकस्मिकता निधि, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 69
शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? कार्ल डायस ने, बर्नार्ड ब्रूच ने, हॉन्स जे मार्गनसा ने कि सी के वेस्टर ने 69 का बताइए आंसर। तो 69 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा ये बर्नार्ड ब्रूच ने दोस्तों सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, उपयोग किया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर है कि एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक में है, टोक्यो में है, कुआलालंपुर में है कि जगार्ता में है? 70 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो 70 का दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा बैंकॉक में है दोस्तों, ठीक ना, बैंकॉक में याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों संपत्ति का पात्रता यानी हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। जॉन लॉक ने, जॉन रॉलो ने, रूसो ने कि नाइजिक ने, ठीक ना। इस पीडीएफ में दोस्तों हमारे हिसाब से अर्थशास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आ गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन जाकर देख लिए पीडीएफ में एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन कराता हूँ हमेशा। 71 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा नाइजिक ने, ठीक ना। देख लेते हैं दोस्तों 72 नंबर। ये पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया था दोस्तों? धर्म पर, भाषा पर, वर्ग पर कि जाति पर? क्या हो जाएगा 72 का आंसर दोस्तों? तो 72 का दोस्तों चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जाति पर दोस्तों जोर दिया था पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने, ठीक ना। प्रथम आयोग ने दोस्तों जाति पर जोर दिया था। और देख लेते हैं दोस्तों 73 नंबर। यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948 की 10 दिसंबर 1949? क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों? 73 का दोस्तों तीसरा आंसर हो जाएगा सही, 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा ने दोस्तों मानव अधिकारों की घोषणा की थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74 नंबर। बस 6 क्वेश्चन रह गए हैं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन न्यूट्रिशन पुस्तक का लेखक कौन है? मिल्टन सिंगर है, योगेंद्र सिंह है, एम.एन. श्रीनिवास है कि M.S.A. राव है? बताइए आंसर 74 का। 74 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा आंसर योगेंद्र सिंह है। अगला देख लेते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन पूछ रहा है। धर्म है, रीति रिवाज है, नैतिकता है कि कानून है? 75 का बताइए आंसर। तो 75 का दोस्तों चौथा आंसर सही हो जाएगा कानून है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 76। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया? रीयल ने, नेस्फील्ड ने, J.H. हॉटन ने कि हुकाट तथा सोनाट ने? क्या हो जाएगा आंसर 76 का आंसर? 76 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा आंसर, दूसरा, ठीक ना। ये हो जाएगा दोस्तों नेस्फील्ड ने, ठीक ना, नेस्फील्ड ने। अगला देख लेते हैं दोस्तों 77 नंबर, ठीक ना। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी थी, बताइए। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने, टी.बी. ओटोमोर ने कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। देखिए दोस्तों इस पीडीएफ में दोस्तों अर्थशास्त्र से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं, ठीक ना। आपके जानते हैं कि आपके सिलेबस में दोस्तों लिखा है कि GK GS, यानी इसका मतलब कि GK कहीं से भी पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 78 नंबर। जनरीतियाँ होती है, बताइए जनरीतियाँ क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया होती है, सामाजिक संस्थाएं होती है, समूह सामान्य होती है कि इनमें से कोई नहीं? 78 का क्या हो जाएगा आंसर? 78 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा समूह सामान्य होती है। 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने कहा था? अल्तेकर ने, कपाड़िया ने, P.H. प्रभु ने, P.V. गाड़े ने? क्या हो जाएगा 79 का आंसर? 79 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा कपाड़िया ने बात कही है। 80 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 80 नंबर।
80 नंबर, 40 क्वेश्चन है ना, तो और 10 क्वेश्चन रह गए। हार्ट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो इसके लेखक हैं दोस्तों एलेक्स इंकेलस, ठीक ना। सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किससे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसी ने कहा था, काम्पटन ने, जॉनसन है, माइकावर एवं पेन है कि गिलिन एवं गिलगन ने। क्या हो जाएगा 81 का आंसर दोस्तों। 81 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, माइकावर और पेज ने कहा, ठीक ना। अर्थशास्त्र में अगर पूछेगा तो ये जरूर पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर पूछेगा एक भी तब। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था, 1951 में, 1955 में, 1957 में, 1948 में। क्या हो जाएगा 82 का आंसर। 82 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा 1957 में। 83 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संस्था नहीं है बताइए, कौन सी संस्था नहीं है, विवाह, कानून, धर्म, भवन, कौन सी संस्था नहीं है 83 का बताइए आंसर। 83 का दोस्तों इसी तरह लग रहा है भवन ही संस्था नहीं होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, पारस्परिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, संन्यास है, संतोत्पत्ति है कि वर्णाश्रम धर्म पालन है। अंतिम लक्ष्य पूछ रहा है, अंतिम लक्ष्य क्या होता है 84 का आंसर। 84 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा मोक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना ये अंतिम लक्ष्य होता है। 85 देख लेते हैं कि इंडियन विलेज नामक पुस्तक का रचयिता कौन है बताइए। 85 का बताइए आंसर। 85 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा S.C. दुबे ने। और देख लेते हैं जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था बताइए, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। 86 का बताइए आंसर। 86 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा 1937 में, ठीक ना। 87 देखिए, 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक किन फसलों का है, आलू का है, चावल, गन्ना, तंबाकू बताइए। 87 का आंसर नीचे ऑप्शन दिया है। 87 का चौथा हो जाएगा दोस्तों 1 और 3, ठीक ना। 1 मिनट, आलू और गन्ना का दोस्तों उत्पादक में उत्तर प्रदेश ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में। 88 रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहाँ है, बेतवा नदी पर, के नदी पर, और रिहंद नदी पर, कि टोंस नदी पर। 88 का आंसर बताइए दोस्तों। 88 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा आंसर, बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक ना। 89 सुमेलित करना है दोस्तों, इधर दिया है सुमेलित करना है 89 को। चलिए दोस्तों 89 को सुमेलित करते हैं, इधर दिया है दोस्तों, छोटा नहीं हो पाएगा, इससे छोटा नहीं हो पाएगा, तो चलिए इसी में से कर लीजिए। 89 पहला दिया कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, फिर लिखा है ट्रांसफर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, उर्वरक कारखाना, कहाँ पे है दोस्तों बताना है इसको, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है, सबसे पहले ये देखिए कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है दोस्तों, तो ये दोस्तों कानपुर में है, ठीक ना। और उर्वरक कारखाना कहाँ है दोस्तों, तो ये फूलपुर में हो जाएगा। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है दोस्तों, तो ये है दोस्तों रायबरेली में। और ट्रांसफ़र फैक्ट्री झांसी में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले का हो जाएगा 2, पहले का 2, उसके बाद 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 लास्ट क्वेश्चन है, सुव्यख्या चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, शोभा सिंह ने, नंद किशोर शर्मा ने, शिव नंदन नौटियाल ने, कि विश्वनाथ मेहता ने। क्या हो जाएगा 90 का आंसर दोस्तों। और 90 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, शोभा सिंह ने दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना अच्छा सही किया 40 में से। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।